हाय एवरीवन। चलिए आज देखते हैं आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स में ऐसी क्या ख़ास बात है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ गाइड डिवाइन, ऐसी क्या बात है जो मेरे व्यूअर्स को सबसे अलग बनाता है। डिवाइन कॉल, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगा था ये कार्ड आएगा। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको सबसे ख़ास बनाती है, सबसे अलग बनाती है। देखिए, आपकी जो क्वालिटी सबसे पहले है वो ये है कि आप बहुत ही डिवाइन इंसान हो, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत ज़्यादा आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड हो। आपको डिवाइन से डायरेक्ट डाउनलोडिंग होती है, या तो फिर आपको ड्रीम्स में कुछ कुछ दिखता है और वो ड्रीम्स ना बाद में जाके सच होने लगते हैं। आपको पहले से चीज़ों की आगाही हो जाती है, यानी आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है। इट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट विच इज़ गिवन टू यू बाय गॉड, सो ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर गिफ्ट। लेट्स सी। देखिए, कुछ दिनों पहले ना आपकी फैमिली में मैं कहूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या अभी भी चल रही है, जिसको आप बहुत ही पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी है, प्रायोरिटी दी है, और उस चीज़ को आपने बहुत दिनों तक रेगुलर किया है। ऐसा नहीं है कि आज किए कल छोड़ दिए, फिर एक होता है ना, एक कंडीशंस आ जाता है कि कोई मुझे नहीं पूछता तो मैं भी क्यों करूं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कम से कम अपने फैमिली के लिए आपने अनकंडीशनल लव उनको दिया भी है, और आप आगे देना चाहते भी हैं। आप चाहते हैं अपने फैमिली को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना जो कि आपको लगता है कि आपका फ़र्ज़ है। तो फैमिली के लिए आप हमेशा बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, और यही आपकी बहुत बड़ी ख़ासियत है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। आपको कितना भी दुख हो लाइफ में, देखिए 5 ऑफ कप्स, कितना भी दुख हो, चाहे आपको ज़िंदगी में कुछ दिखे चाहे ना दिखे, चाहे आप डिप्रेस्ड हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप एक लोअर वाइब्रेशंस में हो, फिर भी आप हमेशा अपने काम को और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को चलाते रहते हो। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हो गया, या फैमिली में कुछ हो गया, फ्रेंड्स के बीच कुछ हो गया, कोई इमोशनल सेटबैक आ गया लाइफ में, तो उसके लिए आप अपना काम धंधा छोड़ दो, या फिर बिल्कुल ही आप अपने फाइनेंस के बारे में ना सोचो, अपने करियर के बारे में ना सोचो, अपने फाइनेंस एंड एसेट्स एंड स्टेबिलिटी के बारे में ना सोचो। नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने फाइनेंस के बारे में भी सोचते हैं, और आप अपना काम बस करते रहते हैं, चाहे दिल में आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे आँख से आंसू आए, फिर भी आप आँख से आंसू मिटा कर भी अपने कामों को लगातार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए फाइनेंस और अपने फैमिली को एक स्टेबल लाइफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल भी यही है, और मुझे लगता है यही आज के ज़माने में होना भी चाहिए। अगर हमेशा हम एक एक चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर हमारे तो मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिप्लीट हो जाएगी ना। तो फाइनेंस की तरफ आपका एक नज़र हमेशा रहता है। आप एक देखिए 7 ऑफ कप्स, आप एक मल्टीटास्किंग इंसान है। आपको बहुत तरह की चीज़ों का शौक़ भी है, आपको चमकती हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, आपको चीज़ों को अच्छे से करना आता है, और बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ कर सकते हो। आप टाइम मैनेज बहुत अच्छा कर सकते हो। आप एक मल्टीटास्कर हो, यानी कि आपको मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज है, और मल्टीपल चीज़ों में आप एक्सेल भी कर सकते हो, इतनी पोटेंशियल आप रखते हैं। देखिए,
कोई ऐसा इंसान भी है यहाँ पे, ये मैसेज थोड़ा डिफरेंट है, मेरे टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट क्योंकि कार्ड्स आए हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा। जो कोई इंसान है, वो इंसान आपके पास्ट लाइफ से आपसे कनेक्टेड है। ये कोई आपके स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ये स्कूल कॉलेज के फ्रेंड ही लग रहे हैं। वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो इतने कनेक्टेड हैं कि आपकी और उनकी एनर्जीज़ एक दूसरे के साथ कभी कभी एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर देती है। आपकी वाइब्स इतने ज़्यादा वो इंसान आपसे कनेक्टेड है। आपको डिवाइन की गाइडेंस मिलती है और डायरेक्ट मिलती है। ये बात मैंने पहले भी बोला, कॉल मतलब फ़ोन कॉल वाला कॉल नहीं होता है, कॉल मतलब डिवाइन कॉल होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे एंजल है एंड शी इज़ इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि वो अपने डिवाइन से कनेक्ट कर रही है, अपने हायर रियल्म से कनेक्ट कर रही है। सो आप भी ऐसे ही हो, आप अपने डिवाइन से हमेशा थ्रू योर स्पिरिचुअलिटी, थ्रू योर मेडिटेशंस, थ्रू योर इनर सेल्फ, आप अपनी सोल से हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं। चलिए कुछ और भी देखते हैं, क्या है आप में ख़ास। दूसरे डेक से देखती हूँ। इन कार्ड्स को मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि दूसरे डेक को मैं यूज़ कर पाऊँ। चलिए यहाँ से देखते हैं। ये डेक मुझे बहुत पसंद है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स में क्या ख़ास बात है, ऐसी क्या ख़ास बात है जो मेरे व्यूअर्स को बाकी सबसे डिफरेंट बनाता है? क्यों इतने डिफरेंट है मेरे व्यूअर्स? प्लीज़ गाइड डिवाइन। एक बॉटम ऑफ द डेक, आहा रीबर्थ, वाह, साक्षात श्री कृष्ण आए हैं। देखिए रीबर्थ लेकर के आए हैं आपकी लाइफ में। हाई प्रिस्टेस, ओके। इनर वॉइस, एडवेंचर, लेटिंग गो, फाइटिंग, चेंज। जब रीबर्थ आया था तभी चेंज की वाइब्स आ गई थी और कार्ड भी आ गया अब तो। इनोसेंस, देखिए आपको जो चीज़ सबसे अलग बनाता है वो है आपकी इंट्यूशन। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नॉलेज है। ये बात मैंने पहले भी बोली ना, पहले वाले डेक से जब मैंने कार्ड्स निकाला था, मैंने स्प्रेड करते समय बोल दिया था। तो यहाँ पे भी वही एनर्जीज निकल कर आई हैं। देखिए इनर वॉइस, आप अपनी इनर वॉइस को ना थोड़ा सा और सुनने की कोशिश कीजिए। अभी भी आप अपनी इनर वॉइस को सुनते तो हैं पर आप उसमें 100% यकीन नहीं करते, तो ऐसा न करें, ठीक है? और यकीन कीजिए, अनकंडीशनल बिलीव कीजिए। कंडीशंस के साथ जो बिलीव किया जाता है उसमें डाउट रह जाता है, तभी तो हमें प्रूफ चाहिए होता है, वरना जो चीज़ पे हमें बिलीव है उसकी प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं होती। सो बिलीव अनकंडीशनली इन योर इनर वॉइस, इट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है? आप अपनी लाइफ में हमेशा एक नई शुरुआत करते रहते हैं, चाहे कितना भी आपको कष्ट हो, तकलीफ हो, प्रॉब्लम्स हो, आपकी लाइफ हमेशा एक नए डायरेक्शन में जाती है और दूसरे तरीके से आप उसको फिर से रीस्टार्ट कर लेते हो। इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। ये कैपेबिलिटी आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। आपके अंदर हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है, अच्छा बुरा। आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कहीं आप किसी के साथ गलत ना कर दो, कहीं किसी को आपके वजह से बुरा ना लग जाए, या कोई बुरा लग जाए इन द सेंस कोई किसी के साथ बुरा हो ना जाए आपके वजह से, क्योंकि अगेन देयर विल बी क्रिएशन ऑफ कर्मा विच यू डोंट वांट। कर्म का बोझ न रहे आप पे, आप इस तरह के हैं। आपको जो बाकियों से अलग बनाती है वो है आपकी प्योरिटी। आपकी सोल एक बहुत ही प्योर सोल है एंड यू आर वेरी इनोसेंट, यू आर द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ गॉड। और यही चीज़ आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू पता भी चलती है और आपको मालूम भी है दैट यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। आपको सबसे अलग बनाती है आपकी एबिलिटी ऑफ लेटिंग गो, योर एबिलिटी टू लेट गो।
ऑफ द पास्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि चेंज तो आएगा ही, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो आएगा ही। क्या कोई भी चीज़ बिना चेंज हुए रह सकती है? नहीं। जो चीज़ चेंज नहीं होती वो समय के साथ आउटडेट होकर बर्बाद हो जाती है। इसलिए चेंज होते रहना ही इंसान के लिए और संसार के लिए ज़रूरी है। तो आप पास्ट को लेट गो बहुत ईजीली कर लेते हो, आप लेट गो करते हो और लेट गो करके उस चेंज को एक्सेप्ट करते हो। ये भी बहुत स्पेशल क्वालिटी है आपकी, क्योंकि ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। बहुत लोग पास्ट में स्टक हो जाते हैं और पास्ट से आगे नहीं निकल पाते। इसीलिए आप देखिएगा मेरे बहुत वीडियोस ऐसी हैं जो पास्ट को से निकालने के लिए ही रहती हैं, जिनको अगर आप देखोगे तो आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना ईजी होगा। इट इज़ फॉर देम जो कि अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पाते, उनके लिए ये वीडियोज़ रहती हैं। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप लाइफ को एक एडवेंचरस वे में देखना चाहते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि लाइफ चेंज हो रही है। हाँ, आपको दुख होता है, परेशानी होती है, शायद आप रोते भी हो, बट फिर भी आप उस चेंज को एक्सेप्ट करके और उस चेंज को न्यूट्रलाइज करके फिर से लाइफ में एक न्यू स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ते हो। आपकी ज़िंदगी में कई बार न्यू स्टार्ट हो चुका है। आपको अलोननेस से डर नहीं लगता। You are not afraid of being alone, and that is what makes your vibe very special. Integration. आप जानते हैं that there is good in the bad and there is bad in the good. मेरे लिए इन या का मतलब यही है कि गुड और बैड दोनों साथ में ही एग्जिस्ट होते हैं। अगर सफ़ेद ना रहे तो काले का वजूद नहीं रह जाता, अगर काला ना रहे तो सफ़ेद की इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। दोनों ही चीज़ें शायद बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, और ये चीज़ आप जानते हैं। एंड दिस इज़ वॉट दैट फायर एंड आइस अप्रोच, जब ज़रूरत पड़े तो आप फायर भी बन सकते हो, जब ज़रूरत पड़े तो आप आइस के जैसे ठंडे भी बन सकते हो। दिस इज़ योर क्वालिटी दैट यू ऑलवेज मेंटेन विद इन योर सेल्फ। आप हमेशा मिडल में रहते हो, हमेशा न्यूट्रल रहते हो। ये न्यूट्रल रहना आपकी नई क्वालिटी है। पहले आप न्यूट्रल रहते थे पर थोड़े कम, आप बात बात पे गुस्सा हो जाते थे या फिर बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते थे, लेकिन अब आप न्यूट्रल रहते हो। यू डोंट बॉदर टू मच, आपको बहुत ज़्यादा बॉदरेशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। स्ट्रेस, आप धीरे धीरे अपने सब स्ट्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। स्ट्रेस, फाइटिंग, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में पहले थी, अब नहीं है। इट्स लीविंग योर लाइफ। कंप्लीशन, आप अपने आप में ही कंप्लीट हो। कोई ऐसा इंसान जो खुद में कंप्लीट होना चाहता हो, आप वैसे ही हो। यू वॉन्ट टू कंप्लीट योर ओन स्टोरी, और ये आपको सबसे ख़ास बनाती है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का सोचते हो, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने का सोचते हो, अपने लाइफ में जो जो गैप्स है उस गैप को फिल करने का सोचते हो, तब आप अपने आप के अंदर ही धीरे 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 कंप्लीट होने लगते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं रह जाती कि कोई और आए आपके लाइफ में आपको कुछ दे, आपको कोई नीड नहीं रह जाती कि कोई दूसरी चीज़ मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, फिर आप खुद में ही कंप्लीट महसूस करने लग जाते। तो यही सब है जो आपकी बहुत सारी खास बातें हैं। बहुत ही कनेक्टेड, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही इनोसेंट इंसान है आप, और हमेशा ऐसे ही रहिएगा। नेवर लूज़ योर इनोसेंस फॉर समवन एल्स, एंड आई विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय व्यूअर्स।